आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ निबंधकार और उनकी रचनाएं अर्थात उनके निबंधों को कुछ इस तरह से याद कराऊंगा कि जीवन भर आप भूल नहीं पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान से सुनिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र थे जो पुराने जमाने के सतयुग के एक राजा थे। ध्यान से समझिएगा, उस समय सूर्योदय कालचक्र इनका बोलबाला था। किसी ने भ्रूण हत्या कर दी, एक स्टोरी की तरह याद रखेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र सतयुग के एक राजा थे। सूर्योदय और कालचक्र का जमाना था। किसी ने क्या कर दी? भ्रूण हत्या कर दी। तो भैया पहले तो काशी में विचार सभा बिठाई गई, फिर वहाँ नहीं चली तो कहाँ पर बैठाई गई? स्वर्ग में। ध्यान से समझिए। और उनकी अध्यक्ष थी लीलावती। तो इस तरह याद रखेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र वो सतयुग के राजा थे। सूर्योदय कालचक्र का जमाना था, भ्रूण हत्या हुई, काशी और स्वर्ग में विचार सभा बिठाई गई। अध्यक्ष कौन थी? लीलावती। तो आशा करता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना आपको कंप्लीट हो चुकी होगी। बोलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बोलिए। मैंने यहाँ पर दबा दिया है, बोलिए मेरे साथ। पहली क्या है? सूर्योदय कालचक्र। भ्रूण हत्या, हाँ, अब कहाँ पर? पहले काशी और फिर स्वर्ग में विचार सभा। और कौन थी अध्यक्ष? लीलावती। आपसे 2 रचनाएं पूछता है, मैंने बहुत सारी रचनाएं याद करा दी। ठीक है, चलिए। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को आ गया बुढ़ापा, तो हो गए वृद्ध। भगवान ने भी ले ली परीक्षा, दांत तोड़ दिए और पेट का डाइजेशन सिस्टम बिगाड़ दिया। हाँ, यानी कि बार बार बाथरूम की तरफ जाने लगे। तो क्या क्या हुआ प्रताप नारायण मिश्र के साथ? प्रताप नारायण मिश्र को आ गया बुढ़ापा, हो गए वृद्ध, भगवान ने भी ले ली परीक्षा, तोड़ दिए दांत और पेट का डाइजेशन सिस्टम खत्म कर दिया। तो प्रताप नारायण मिश्र की बोलिए, फटाफट बोलिए। बुढ़ापा, दूसरी जल्दी से बोलिए। वृद्ध, क्या ली भगवान ने? परीक्षा, तोड़ दिए दांत, और अंतिम क्या है? पेट। तो यहाँ से आप प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं यानी कि उनके जो प्रमुख निबंध उनको याद कर सकते हैं। अब तीसरे हैं, देखिए 2 पूछते हैं, 2 निबंधकारों के नाम इस तरह पूछता है खाली, बस 2 निबंधकारों के नाम बताए 2 नंबर में, और उनकी एक एक रचना लिखी है। ठीक है, तीसरा है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, नाम में ही लग रहा है कि बचपन। बाल कृष्ण भट्ट यानी नाम में ही लग रहा है बचपन। लक्ष्मी इनके घर आई, बाल विवाह, राजाओं और देवताओं से हमारी बातचीत। ये तो देखिए, इसको याद इस तरह से रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट है, तो बाल कृष्ण जो भट्ट है उनकी क्या हुआ? उनके साथ बाल विवाह कर दिया गया बचपन में। उनके घर क्या आ गई? लक्ष्मी। ठीक है, समझ रहे हो आप? लक्ष्मी का मतलब है कि उनके शादी जिस लड़की के साथ की उसको कहते हैं लक्ष्मी। ठीक है, बाल विवाह हुआ, लक्ष्मी आई, फिर राजाओं और देवताओं से हमारी बातचीत हुई कि भाई ये बाल विवाह ख़त्म करना चाहिए। तो फिर अब जाकर बाल विवाह पर रोक लग गई। तो ये थी कुछ निबंधकार और प्रमुख उनके निबंध। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो ये थे प्रमुख निबंधकार और उनके प्रमुख निबंध। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा।